राजधानी पटना समेत 300 जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय जिले में थोड़ी देर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल शुरू होगी, जिसका उद्देश्य युद्ध जैसे हालात में भारत की नागरिक तैयारियों का परीक्षण करना है। इस दौरान 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। 6:58 पर सायरन बजेगा। इसके बाद 7 बजे से ब्लैकआउट अभ्यास शुरू होगा, जो 7:10 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों, विशेषकर हवाई हमले जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करना है। इसमें युद्ध या बड़े हमले की स्थिति में नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में ब्लैकआउट किया जाएगा। अभी वक्त हो रहा है 6:51, यानी कि अभी से ठीक 7 मिनट के बाद, यानी कि 6:58 पर आपके शहर में, आपके गलियों में, सड़कों पर, चौक चौराहों पर और राजधानी पटना के 80 जगहों पर सायरन बजना शुरू हो जाएगा। ये सायरन उस बात का संकेत होगा कि अपने अपने घरों की लाइटें आप पहले से बंद कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी 2 मिनट के बाद ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। पूरा शहर अंधेरे में तब्दील हो जाएगा और इसका मकसद यही है कि अगर दुश्मन देश किसी तरह अगर हवाई हमले करता है तो इस हवाई हमले के लिए अपना शहर, अपना पटना, अपना बिहार और अपना भारत देश कितना तैयार रहता है। बता दें, राजधानी पटना में ब्लैकआउट किया जाएगा। न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के 6 शहरों में, पटना के अलावा 6 शहरों में भी ये ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के भी 6 शहर हैं, वहां भी ब्लैकआउट होगा और इस तरह भारत के 244 शहरों में ये ब्लैकआउट होगा। लेकिन ब्लैकआउट के पहले एक सायरन बजेगा 6:58 पर और ये संकेत देगा ये अपने अपने घरों की जो लाइटें हैं वो आप पहले से बंद कर लें। हालांकि ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी वैकल्पिक उपाय लाइट को लेकर आप ना करें, क्योंकि ये 10 मिनट दिखाएगा कि भारत और हमारा देश इस हवाई हमले के लिए कितना तैयार है और रणनीति कैसी है हमारे देश के, और हमारे देश के जो लोग हैं वो कितने तैयार रहते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, अब से कुछ ही देर में ब्लैकआउट होने वाला है, क्योंकि राजधानी पटना समेत पूरे ऐसे 6 शहर हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा, लेकिन उसके पहले सायरन की आवाजें भी बढ़ेगी। क्या लगता है गतिविधियां कब से शुरू हो जाएंगी और तैयारी कैसी रही मॉक ड्रिल की आज? तय कर रखा है ब्लैकआउट के लिए, यानी पटना में कहीं भी बिजली की सप्लाई नहीं, पूरी तरीके से अंधेरा रहेगा। और आज जो काम किए जाएंगे, का सहारा लिया जाएगा। बिहार में 6 शहरों का चयन हुआ था जहां पे मॉक ड्रिल होने वाली थी, जहां पे ब्लैकआउट होने वाला था। कह सकते हैं कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमला का बदला लिया है, आतंकियों को मार गिराया है, उनके घर में घुस के भारतीय सेना बिल्कुल है। और आज भारत को अपनी सेना पे, भारत की जनता को अपनी सेना पे नाच। दूसरी तरफ ये हम लोगों ने तैयारियां की है, सरकार ये कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अगर कुछ में हो जाता है तो हमने उसकी तैयारी किस तरीके। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, अब से कुछ देर में पटना जिले में ब्लैकआउट होने वाला है, क्या अभी की गतिविधियां हैं और कैसा नजारा है बाहर का भी? नहीं, बिल्कुल इस वक्त हम लोग पटना के सबसे व्यस्तम चौराहे पर है, डाकबंगला चौराहा है। और थोड़ी तस्वीर देखिए, लोगों के बीच उत्सुकता भी है। आपको यहाँ बहुत सारे लोग डाकबंगला चौराहे पर नजर आ जाएंगे। मीडिया कर्मी बड़े पैमाने पर हैं ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग सिचुएशन को देखने के लिए पहुंचे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये पुलिस जो है अब बता रही है कि अब वक्त हो गया है, अब आप साइड हो जाइए, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, आपको एक और तस्वीर हम दिखा दें कि कहाँ से हॉर्न निकलेगा, कहाँ से ये जो सायरन है वो बजेगा। तो देखिए
पुलिस की गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ सिटी एसपी की गाड़ी है और यहाँ पर बिहार पुलिस की गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां जो है यहाँ से सायरन बजाएंगी और एक ही साथ यहाँ पर सायरन बजेगा। ये दो गाड़ी है। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और उससे भी सायरन के जरिए यहाँ पर संदेश दिया जाएगा कि युद्ध के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है और आपको सतर्क रहना है। तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है और लोग उस हालात को महसूस करना चाहते हैं। जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो फिर आखिर कैसी तस्वीर दिखती है। तो ये आप देखिएगा बिहार अग्निशमन सेवा की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके सायरन के जरिए भी लोगों को अलर्ट किया जाएगा और 2 मिनट तक ये सायरन लगातार बजेगा और उसके बाद बिजली बिल्कुल काट दी जाएगी और हम लोग भी अपने कैमरे की लाइट को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा, अलग नज़ारा। अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, लाइट बिल्कुल जल रहे हैं और फिरोज को कहेंगे, हमारे साथ कैमरा पर्सन फिरोज है, वो आसपास लाइट की जो स्थिति है उसको दिखा दें क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर घुप अंधेरा होने वाला है और पूरे पटने में जो ब्लैकआउट की स्थिति है वो हो जाएगी। अभी फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं, कुछ जगहों पर लाइट है, लेकिन इन लाइट को भी बंद कर दिया जाना है। गाड़ियों की भी लाइट नहीं चलेगी। गाड़ियां जहां पर ऑलरेडी रहेंगी वो रुक जाएंगी। और आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। देखिए धीरे धीरे बत्तियां जो है वो बंद होने लगी हैं, धीरे धीरे बत्तियां बंद होने लगी हैं। ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर। यहाँ पर कुछ युवा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां आप देखिए, धीरे धीरे बत्तियां बंद होने लगी हैं। ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर। और ये आपको देखिए सायरन बजने लगा है, सायरन बजने लगा है। और इसी सायरन की हम बात कर रहे थे। ये सायरन बजना शुरू हो गया है और आप घड़ी की सुइयों पर आप नजर डालें तो अभी वक्त कितना बजा है, 6:57 पर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल आशुतोष आप बने रहे। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जी, इस वक्त हमारे साथ राजीव जी जुट गए हैं। जी राजीव जी, अभी का नजारा कैसा है? 6:58 हो चुका है और ब्लैकआउट का भी वक्त हो चुका है। कैसा अभी का माहौल है, बाहर का दृश्य कैसा है? जी देखिए राकेश, हम इस समय सीएम आवास के ठीक सामने खड़े हैं, एक अन्य मार्ग के सामने। आपको दिखाते हैं कि जहां पे लाइट चमकती रहती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो दिखाते हैं कि किस तरह का ये सामने में आप देख रहे होंगे। ये सीएम के आवास का मुख्य द्वार है, जहां पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है, जहां स्कैनर लगा हुआ है, जहां सारी चीजें तहकीकात करने के बाद अंदर जाया जाता है। उस जगह को देखिए कितना ब्लैकआउट हुआ है। ये है इमरजेंसी ब्लैकआउट और ये तैयारी निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा यहाँ की गई है। और जिस तरह की तैयारी दिख रही है आप खुद तस्वीर से देख रहे होंगे। और यह जिस तरह से हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जा रहा है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर वो सायरन बज रहा है। हालांकि आवाज हम तक नहीं आ रही है, कैमरे से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि माइक से हम लोग बोल रहे हैं तो वो चीज नहीं सुनाई दे रहा है। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया गया है ये, और ये पूरी तरह से काला कर दिया गया है। आप सोचिए कि सीएम की सुरक्षा किसी भी राज्य के लिए कितना बड़ा मुद्दा होता है, और उस जगह पे ब्लैकआउट हो जाना और एक तरह से कह देना कि ये देखिए सामने सचिवालय का ये मेन रास्ता है, इसको भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये एक तरह से मॉक ड्रिल जो है, कहीं न कहीं सुरक्षा कारणों से कोई अटैक होता है, एयर स्ट्राइक होता है या बमबारी होती है, तो उस स्थिति में कैसे लोग सुरक्षित रहें, अपने घर के लाइट बुझा दें और वो अपने बंकर नुमा किसी जगह पे छुप जाएं, यह कोशिश होनी है। और इसको लोगों को जानकारी देने के लिए ये एक तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये देश स्तर पे तो है ही, लेकिन बिहार में इसका असर देखने है। राकेश, ये कहने की कहीं जरूरत नहीं है। आप देखिए कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा ये घुमाए, इस तरफ राजभवन है, थोड़ा सा घुमाए इस तरफ, और ये देखिए राजभवन भी पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया।
ये राजभवन के ठीक सामने में एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है। यहाँ लाइटिंग की गजब की व्यवस्था रहती है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ लाइट जल रहा था, लेकिन अब ये ब्लैक आउट हो गया है। तो यह एक तैयारी जो है, ये देश को नजीर पैदा करने वाली तैयारी है। और जो भारत सरकार की सोच है, चाहे बिहार सरकार की सोच है, उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि मूर्त रूप देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी भी नहीं चलाना था, लेकिन फिर भी ये एक नजारा जब वो देखेंगे गाड़ी से आते हुए, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये मॉक ड्रिल किस लिए हो रहा है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो ये राकेश, कहीं ना कहीं से ये जो मॉक ड्रिल है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब ही होता है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश पर हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होगी, क्योंकि ब्लैकआउट का उद्देश्य ही है कि अगर लाइट नहीं जलेगी रात में तो दुश्मन वो निशाना नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, और इस तरह इससे पहले भी 1971 में जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी, उस समय ये ब्लैकआउट किया गया था, और ये ब्लैकआउट आज देखने को मिला। ये लेकिन ये मॉक ड्रिल के रूप में दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का मॉक ड्रिल सक्सेस है। लोगों को इससे जागरूक होना होगा। ये उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों को जागरूक करना है, और कैसे जागरूक करना है इसको दिखाना है। और चूंकि तय समय था, पहले से फिक्स था ये समय कि 6:58 पर सायरन बजेगा, यानी कि आप अलर्ट हो जाइए कि आप 7 बजे अपनी घर की सारी लाइटें बुझा दें। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये राजू, चीज देखने को 1971 मिली के है। बाद ये पहले ही बार है जब ये ब्लैकआउट किया गया है। और जो तस्वीरें हैं लगातार हम दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैकआउट है, और ये अभी भी आगे अभी भी जारी रहेगा। सहयोगी आशुतोष चंद्र इस वक्त हमारे साथ राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे से जुड़े हुए हैं लाइव। जी आशुतोष, सब कुछ अंधेरा सा नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ब्लैकआउट यानी कि हवाई हमले की तैयारियों को लेकर ये सब कुछ रखा गया है। जनता कितने अवेयर है कि हवाई हमलों को लेकर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है? लोग इसे किस तरह ले रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक पल, और इस पल का गवाह बहुत सारे लोग भी बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने युद्ध की परिस्थितियां नहीं देखी है, और युद्ध की परिस्थितियां ऐसी होती हैं। आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी, चूंकि आप बिना लाइट के आप कोई विजुअल दिखा नहीं सकते हैं, यही विपरीत परिस्थिति है। और इसी विपरीत परिस्थिति को हैंडल करना है। लाइट बिल्कुल बंद रहेगा, आदेश हुआ है। अगले 10 मिनट तक इसी तरह के हालात रहेंगे, और इसी तरह के हालात में लोगों को रहना होगा। लाइट ऑफ रखें। पटना के जो लोग हैं अभी इसी हालात में रहेंगे। डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। घुप अंधेरा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, सिविल डिफेंस की टीम तैनात है, और अब जो हम दिखाना चाहते थे वो बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं। जो बिल्डिंग आसपास की है, सभी बिल्डिंगों में लाइट ऑफ हो चुकी है, और ऐसी तस्वीर बिल्कुल नहीं थी पटना में के लोगों ने नहीं देखी थी। जो इस जनरेशन के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं देखी थी। और ये वो वक्त है जब दो देशों के बीच में तनाव होता है और युद्ध के हालात जैसी परिस्थितियां होती हैं, तो लाइट आप बिल्कुल नहीं जला सकते हैं। और यही वजह है कि एक मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर चूंकि मोबाइल से भी बहुत जो यूट्यूबर है वो तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत छोटे छोटे लाइट ज़रूर नज़र आ जाएंगे, कुछ फ्लैशेस नज़र आएंगी। जो फोटोग्राफर हैं वो फोटो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल आशुतोष, ऑपरेशन सिंदूर के बीच पूरे देश भर में ये मॉक ड्रिल का नजारा काफी अद्भुत संयोग भी नजर आ रहा है। और अंधेरे में तब्दील राजधानी पटना के साथ साथ देश भर के 244 शहर। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रीतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, सबसे ऊंचे जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, देखना चाहेंगे वहां का नजारा क्या है, कितना अंधेरा सब कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि आमतौर पर उस जगह से लाइटें नजर आती थी, क्योंकि पूरे पटना का नजारा वहां से दिखता है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। जरूर दिखाएं वो तस्वीरें। और क्योंकि देश में इस वक्त युद्ध जैसे हालात है, उन सब के बीच ये पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है।
जी बिल्कुल राकेश, हम आप तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त सबसे ऊंची जगह पे खड़े हैं, तो लिहाजा यहाँ से पूरा पटना आपको दिखाई देगा। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आपको पटना दिखाई देगा। और ये एक प्रकार से एक तरह से अभूतपूर्व नज़ारा है, चूँकि कुछ कुछ जगहों पे लाइट जली हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 99% इस वक्त 99% इलाके में इस वक्त लाइट नहीं है, पूरा एक तरीके से अंधेरा है। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी राजीव बता रहे थे कि 1971 में जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ और जब बांग्लादेश बनाया गया था, तो उस वक्त भी तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इस तरह की घोषणा की थी और इस तरह के हालात हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उस हालात को देखा नहीं है, उस मंजर को देखा नहीं है। जीवन में पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि पूरा पटना जो है और देश के 244 शहर में इसी तरह की करीब करीब यही स्थिति है। बिल्कुल अंधेरा है, कहीं भी कुछ नहीं है, चूंकि अभी चांदनी रात है और तो सामने की चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर चांदनी रात नहीं होती तो मुश्किल थोड़ी और बढ़ती। खैर 7 से लेकर 7:10 तक ये ब्लैकआउट की घोषणा हुई है, तो 7:11 के बाद धीरे धीरे लाइट्स जलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि चाहे वो इनकम टैक्स से नेहरू पथ से दानापुर जाने वाली सड़कें हो, या फिर किदवईपुरी का इलाका हो, या फिर आप गोलघर का इलाका हो, या फिर होटल ताज हो, जहां भी होटल ताज, और या फिर यहाँ पे उदयगिरी अपार्टमेंट जो कि 18 मंजिली बिल्डिंग है, सब जगह उदयगिरी अपार्टमेंट की लाइट पूरी तरीके से अब बुझी हुई है और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पटना में जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, जिसके जो रात में जब लाइट वहां पे जलती है तो आप दूर से भी वैसे बिल्डिंग को पहचान सकते हैं। वहां पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और ये एक तरह से एक प्रकार से ये दिखाता है कि आप मौजूद है वहां से अमूमन जो तस्वीरें जो आती थी जगमग करते हुए पूरे पटना के जो पूरा पटना की जो तस्वीर है वो नजर आती थी, लेकिन आज पूरा पटना अंधेरे में तब्दील है और यही वजह है कि आज पूरा पटना जो है अंधेरा में ही नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ राजभवन से लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या गाड़ी मोटर सड़कों पर चल रही है या फिर वो भी बंद हो गई है अभी? लोग भी अवसर को गए। देख, हमारे सामने एक कपल है, वो तो दिखाई नहीं, लेकिन वो कपल है और गाड़ी रो करके अपनी लाइट बुझा दिया है। ये लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने हैं, क्योंकि इनके लिए भी एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। और कैमरामैन से चाहूंगा कि मैं वो कपल से भी बात कराऊं। तो देखिए कि ये जो पल है और इस तरह की दृश्य 1971 में हुआ था और ये आज आप लोग कहाँ निकले थे और क्यों इतने यहाँ खड़े हो गए, वो भी सीएम आवास के सामने? बस कुछ ऐसे ही घूमने टहलने के लिए निकले थे, मॉक ड्रिल को ही देखने के लिए निकले थे और इसका आनंद बाहर रहकर उठा रहे हैं। अच्छा, आनंद उठा रहे हैं। सतर्कता तो भी तो बरतनी होगी, क्योंकि ये जो सीख देने के लिए ये पहल हो रही है। क्योंकि जब कोई दुश्मन देश अटैक करता है तो आप कैसे अपने को बचा सकते हैं, क्या ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बिल्कुल लोग भी अवेयर हैं। चलिए सहयोगी आशुतोष चंद्रा पटना के डाकबंगला चौराहे से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तस्वीरें चूंकि दिख नहीं रही है, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि पटना का डाकबंगला चौराहा सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक माना जाता है, गाड़ियों की आवाजाही गतिविधियां हमेशा वहां पर रहती है। इस वक्त वहां का क्या माहौल है, गतिविधियां क्या है, वाहनों की क्या रफ्तार वहां पर थम गई है? बिल्कुल सब थम सा गया है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में डाकबंगला चौराहे पर युवा पहुंच चुके हैं और तालियां बज रही हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है। और चूंकि कैमरे आग के नजरों से ये विजिबिलिटी दिख रही है, लेकिन कैमरे को अगर कुछ दिखता है तो वो बिना प्रकाश के नहीं दिख सकता है, उसके लिए भी एक प्रकाश का लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हैं जो कतार में लगी हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि कब लाइट ऑन हो। और जी आशुतोष, लोगों का जो शोर है वो दिख रहा है कि लोगों का जोश बिल्कुल हाई है, उनका शोर नजर आ रहा है, दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल लोग यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है, जुटे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर लाइट्स आएंगे वो काफी यहाँ पर उत्साहित है और भारत माता की जयकारे के
नारे के साथ। और एक बार फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर, युवा यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको शोर नजर आएगा और जैसे ही कुछ देर में यहाँ पर लाइट आएगी वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़े पैमाने पर डाक बंगला चौराहे पर लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर जो युवा है वो पहुंचे हैं। उन्हें ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो बहुत चरम पर पहुंच चुका है। भारत ने आतंकी चौकियों को ध्वस्त किया है और जो आतंकी संगठनों के जो सेफ जोन थे वो ध्वस्त हुए हैं। और लाइट देखिए, लाइट आ चुकी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की। आप देखिए किस तरह से डाक बंगला चौराहे पर लोगों का हुजूम लगा है। और दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, देखिए गाड़ियों के लाइट ऑफ थे और अब गाड़ियों के लाइट ऑन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ेंगी। तो लाइट जो है वो अभी धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। और ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा जुटे हैं और अपने उत्साह का, अपने जोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर डाक बंगला चौराहे की। और चूंकि अब ट्रैफिक को शुरू करना है और यहाँ पर जितने भी युवा थे अब उन्हें सड़क खाली करने के लिए कहा जा रहा है और सभी यहाँ पर पहुंचे थे अपने आक्रोश को देखते हुए। और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अब जो है ट्रैफिक को शुरू किया जा रहा है, ट्रैफिक को खाली कराया जा रहा है यहाँ पर। और चूंकि बहुत देर से, लगभग 10 मिनट से ज़्यादा समय तक यहाँ पर ट्रैफिक रुका था, अब पुलिस ट्रैफिक को चालू कर रही है। और चूंकि ये जो समय होता है पीक आवर होता है और पीक आवर पहले में तो ट्रैफिक जाम की स्थिति और अब सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। सहयोगी प्रीतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रीतम, जहां पर इस वक्त मौजूद थे वहां पर सब कुछ अंधेरा था, चाहेंगे एक बार फिर से वो विजुअल दिखाएं और दिखाएं कि अब पटना कितना जो है जगमग नजर आ रहा है। जब लाइटें जली तो दिखाएं कि तस्वीरें अब क्या कुछ कहती हैं। पटना के बताते कि अपार्टमेंट में अभी भी लाइट नहीं चलती है और धीरे पूरी तरीके से पटना में अंधेरा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चाहे विश्वमान भवन हो, होटल ताज हो, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं जो पटना अंधेरे में डूब चुकी थी, अब पटना एक बार फिर से रोशनी से जो जगमग है वो हो चुकी है। प्रीतम, आपका सहयोगी आशुतोष चंद्र और राजीव रंजन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया खबरों पर अधिक जानकारी देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए आपका।